हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि मां शारदा की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने वाला हूं। प्लीज अच्छे से क्या करेंगे, वॉच करेंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे प्लीज लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में बेटा हम ठीक है सॉइल सैंपल से रिलेटेड ठीक है प्रैक्टिकल के बारे में एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं कि एक्चुअल में क्या होता है। सॉइल सैंपल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इतनी बात क्लियर है बेटा। तो हमारा जो आज का प्रैक्टिकल पर्पस का एग्जाम ऑब्जेक्ट है बेटा, वो है क्या, टू स्टडी द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल सैंपल। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, सॉइल सैंपल्स की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करने वाले हैं कि कैसे सॉइल सैंपल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता, इतनी बात क्लियर है, होल्ड करने की कैपेसिटी, वाटर को कितने टाइम तक सॉइल क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है, ऊपर रख सकता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। होल्ड का मतलब समझते हैं ना, होल्ड करना, रोक कर रखना। क्लियर है कि नहीं है। तो कौन सी सॉइल है जो वाटर को ज्यादा टाइम तक क्या कर सकता है, होल्ड करके रख सकता है। हम इसी को आज की क्लास में स्टडी करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, हमारे पास दो टाइप की सॉइल है, एक है ब्लैक सॉइल और एक है क्या, रेड सॉइल। सो दिस इज द रेड सॉइल, दिख रहा होगा आप लोगों को, एंड दिस इज द ब्लैक सॉइल। दोनों को हम दोनों का क्या करेंगे, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी चेक करेंगे। ब्लैक सॉइल को हमने फॉर्म से लेकर आए हैं और रोड साइड से हमने रेड सॉइल को लेकर आए हैं। तो हम दोनों का देखेंगे कौन सबसे ज्यादा टाइम तक क्या कर सकता है और ज्यादा क्वांटिटी में क्या कर सकता है, वाटर को होल्ड कर सकता है। सो चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, अगर आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करने हैं तो आपको कितने फनल लगेंगे, 3 फनल्स की रिक्वायरमेंट्स होगी। फनल मतलब कीप, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। पेट्रोल पंप में होता है कीप, देखा होगा आप लोगों ने। ओके ना, उसके बाद क्या लगेंगे आपको, वाटर की सैंपल लगेंगे, डिस्टिल वाटर हो या फिर आप क्या, अगर नॉर्मल वाटर हो आपके घर में जो होता है उसका, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल सैंपल, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। ओके, कॉटन लगेंगे आपको, और क्या है आपको, सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ लगेंगे, जिससे आपको क्या है, ठीक है, फिल्टर करने हैं आपको। इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए। ओके ठीक है, वॉल्टमैन पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो इतने सारे चीजों की क्या है, रिक्वायरमेंट्स होंगे। ओके बच्चों, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, होनी चाहिए बच्चा। नाउ नेक्स्ट इज, ठीक है, प्रिंसिपल कौन सा यूज होगा सर जी, ठीक है, याद रखेंगे। प्रिंसिपल होता है सॉइल की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, कौन सी सॉइल वाटर को कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, बात क्लियर है। जिसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अच्छी होगी, ठीक है, वो क्या करेगा, ठीक है, वो सबसे हाई अमाउंट पर क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। इतनी बात क्लियर। सो इसमें मॉइस्चर ज्यादा होगा। इतनी बात क्लियर है बेटा। नाउ ठीक है, अब क्या करेंगे, हम उसको परफॉर्म करने वाले हैं। किसको परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, सॉइल की सैंपल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों सॉइल का सैंपल लेंगे। कितनी ग्राम लेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, सैंपल ऑफ सॉइल लेंगे। तो हम सबसे पहले ब्लैक सॉइल लेते हैं। क्या लेते हैं, ब्लैक सॉइल को ले लेते हैं। वेट कितना होगा, जो वेट हम लोग क्या करेंगे, लेंगे सॉइल का, ठीक है, उसको एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। इतनी बात क्लियर है बेटा। तो हमने कितना अमाउंट लिया है, ब्लैक सॉइल का अमाउंट कितना लिया, 25 ग्राम। कितनी ग्राम बेटा, 25 ग्राम हमने क्या लिया हुआ है, ठीक है, ब्लैक सॉइल लिया हुआ है। इतनी बात क्लियर है। अब हमने लेकर क्या करा उसको, ठीक है, ये जो आपका क्या वॉल्टमैन पेपर है या टिश्यू पेपर की हेल्प से क्या करेंगे, हम लोग उसको इस डिजाइन से बनाएंगे। इतनी बात क्लियर है। हम लोग टिश्यू पेपर ले लेते हैं बेटा, और उसको इस टाइप का, जैसे कि आप लोग क्या है, ठीक है, इस टाइप का डिजाइन देखे होंगे, है ना, जो चने बेचने वाला होता है उसके पास इस टाइप का डिजाइन होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्टमैन पेपर को हम इसी डिजाइन में क्या करेंगे, ठीक है, सेट करेंगे। और उसके बाद में क्या करेंगे, फनल के ऊपर में, ये आपका दिख रहा है वो सिलेंडर है, मेजरिंग सिलेंडर है। तो मेजरिंग सिलेंडर के ऊपर में आप फनल रखेंगे, और फनल के ऊपर में आप कुछ इस टाइप का उसको रखेंगे।
क्लियर है। और उसके बाद में क्या करेंगे, हमारा जो सॉइल सैंपल है उसमें पुट कर देंगे। ओके, कितना ग्राम है इसके अंदर सॉइल में, तो याद रखेंगे सॉइल का सैंपल कितने ग्राम है, तो याद रखेंगे बेटा 25 ग्राम सॉइल क्या है इसमें पुट है। इतनी बात क्लियर है। अब इसमें हम क्या करेंगे, वाटर को पोर करते हैं, ठीक है, डालते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो हमारा ये जो क्या था सॉइल सैंपल था, इसमें हम वाटर को ऐड करते हैं। कितने ml वाटर होगा बेटा, तो याद रखेंगे 50 ml वाटर को क्या किया हमने, पोर किया है किसके अंदर में, ठीक है, इस फनल के अंदर पर। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। सो देखेंगे हम क्या करेंगे, इसमें डाल दिए। अब सेम वर्क हम किस में करेंगे, रेड सॉइल में भी करने वाले हैं। ठीक है, हमने एक सिलेंडर लिया, उसमें फनल रखा और उसके अंदर पर क्या है, ये आपका डिजाइन दिख रहा है, इसी डिजाइन हम फिर से एक और बनाएंगे और इसी में क्या रखेंगे, हम सॉइल सैंपल को रखेंगे। इसकी भी कितनी अमाउंट होनी चाहिए सैंपल का, 25 ग्राम से लिए थे हमने। ब्लैक सॉइल को भी कितने परसेंट लिए थे बेटा, 25 ग्राम्स लिए थे। और क्या है आपका रेड सॉइल को भी कितने परसेंट लिया जा रहा है, ठीक है, 25 ग्राम्स ही लिया जा रहा है। इतनी बात क्लियर है बेटा। नाउ नेक्स्ट इज, ठीक है, इसमें वाटर कितना परसेंट हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो सेम प्रोसीजर है, तो हम इसमें कितना करेंगे, 50 ml वाटर को इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पोर करने वाले हैं। इतनी बात क्लियर है। अब देखेंगे दोनों, इस सिलेंडर से भी वाटर क्या होगा, ठीक है, नीचे आएगा, इस सिलेंडर से भी फनल के थ्रू क्या होगा, नीचे आएगा। और कुछ टाइम के बाद क्या होगा, इसमें वाटर कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट इसमें भी वाटर कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। 25 से 30 मिनट के बाद हम देखते हैं, ठीक है, कि इसमें बहुत सारे वाटर आ चुके होते हैं, ठीक है। तो मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से इसकी अमाउंट भी हमको दिख जाएगा। इतनी बात क्लियर है, कितना ml आया है। तो हमने 30 मिनट के बाद देखा, तो हमने डाले कितने थे, ठीक है, 50 ml हमने डाले थे और वो क्या हो गया, नीचे कितना आया है, 35 ml क्या हो गया है, नीचे कलेक्ट हो गया है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड, इतनी बात के लिए सिलेंडर के अंदर कितना परसेंट आ गया है आपका, ठीक है, 35 ml क्या है, वाटर क्या है, कलेक्ट हो गए हम। बट अभी भी 15 ml जो वाटर है वो क्या है, रिटेन, मतलब कलेक्टेड नहीं हुआ है, वो रिटेन किया है किसने, वाटर ने एब्जॉर्ब कर लिया है। वाटर ने कितना एब्जॉर्ब किया है, 15 ml क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया है। इतनी बात के लिए मतलब मैं बोल सकता हूं, ठीक है, होल्ड कर चुका है कितनी परसेंट वाटर को, ठीक है, 15 ml वाटर को क्या किया है, वाटर ने होल्ड करा। कौन सी वाटर ने, कौन सी सॉइल ने, ठीक है, ठीक है, कौन सी सॉइल ने किया है, ब्लैक सॉइल ने कितनी परसेंट वाटर को होल्ड किया है, ठीक है, 15 ml वाटर को होल्ड किया था। डाला कितना था, 50 ml, 50 ml आपने डाले थे और उन्होंने होल्ड कितने को करा है, ठीक है, 15 ml, 15 ml क्या है वाटर को उन्होंने होल्ड करा है और 35 ml वाटर को उन्होंने क्या किया है, ठीक है, क्या किया है, रिटर्न कर दिया है। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गया बेटा। अब देखेंगे अगर हम क्या करेंगे, सो कितनी परसेंट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसको परसेंट में देखेंगे तो आप इसको क्या करेंगे, y माइनस जेड अपॉन में x इंटू, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा आंसर बेटा आपका, 60% आएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा, आप करके भी देख सकते हैं, चलिए करके देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। सो y का वैल्यू कितना है बेटा, y का वैल्यू कितना है, 50, ओके, और z का वैल्यू कितना है, इसके लिए आपका z का वैल्यू कितना निकलेगा, 35 अपॉन में क्या है x का अमाउंट कितना है, 25 इंटू 100। इतनी बात क्लियर है। सो आंसर कितना आएगा, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो मैं कितना आएगा, 15 आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे बच्चों, आनी चाहिए, ओके। सो 15 आएंगे। अब ये क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है, 25 1 जा 25 एंड 4 जा होता 100, सो ये कट जाएगा और 15 और क्या होगी, 4 की मल्टीप्लीकेशन से कितना आएगा, 60% आएंगे। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा, होनी चाहिए। तो मैं बोल सकता हूं ब्लैक सॉइल का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कितने हैं, 60% का है। इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए। सो हम इसी तरह से रेड सॉइल का भी क्या निकालेंगे, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी निकालेंगे। सो उसका कितना हो जाएगा, इसका भी चेक कर लेते हैं। देखिएगा इसमें जो क्या है, ठीक है, आपका y का वैल्यू कितना है, 50 ml है कि नहीं बेटा, है ना। और उसके बाद में माइनस क्या है, z कितना है, 40 और नीचे में कितना है, सैंपल कितना लिए थे, 25।
इंटू 100। ओके, सो क्या हो जाएगा अगर मैं क्या करूंगा, इसका दोनों का तो कितना आएगा 10 बचेगा, 25 इंटू 100। सो ये कट जाएगा और आएगा आंसर 4। और 4 में अगर मैं 10 का कर दूं मल्टीप्लीकेशन तो आंसर कितना आएगा 40। कितना आएगा बेटा 40। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा, होनी चाहिए। ओके, सो इस तरह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ब्लैक सॉइल का बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं कह सकता हूं जो फॉर्म के सॉइल हैं उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा है, वो हाई मतलब हाई क्वांटिटी में और लंबे समय तक क्या कर सकता है, वाटर को होल्ड करके रख सकता है। लेकिन क्या होता है जो रोड साइड सॉइल होते हैं वो बहुत ही जल्दी क्या हो जाते हैं, वाटर को क्या करता है रिटर्न कर देता है, इसलिए जल्दी सूख जाते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। और इसकी परसेंट कितना था 40% का। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा, होनी चाहिए। सो बेस्ट सॉइल कौन सा है, ठीक है, आपका ब्लैक सॉइल है, ठीक है, फॉर्म का सॉइल है जो वाटर को ज्यादा टाइम तक क्या कर सकता है, होल्ड करके रख सकता है। सो चलिए अब बात करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स के दौरान क्या क्या प्रिकॉशन करनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा। सो चलिए बात करते हैं बेटा प्रिकॉशंस की, प्रैक्टिकल्स के टाइम पर क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज weighing of solution in the measuring cylinder should be done correctly। ओके बच्चों, अगर आप क्या करते हैं वेट कर रहे हैं किसकी, सॉइल सैंपल का, तो वो करेक्ट होनी चाहिए। जितना आप डेटा लिख रहे हैं उतना ही क्या होनी चाहिए बेटा, सैंपल होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज इन द बेस ऑफ फनल कॉटन लेयर शुड बी स्प्रेड नाइसली। अगर आप क्या करते हैं कॉटन या फिर वॉल्टमेंट पेपर का क्या करते हैं, ठीक है, आप उसको रखते हैं स्प्रेड करते हैं, ठीक है, तो आप उसको नाइसली क्या करना है, उसको स्प्रेड करना है, किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वाटर शुड बी पोर स्लोली इन द सॉइल सैंपल। जब आप वाटर को क्या करते हैं डीप आउट पोर करते हैं, डाल रहे हैं किसमें, फनल के अंदर, तो याद रखेंगे उधर इधर नहीं जानी चाहिए वाटर। इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए। तो इस टाइप की क्या रखनी चाहिए बेटा, प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आज की ये जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है सो प्लीज लाइक दिस चैनल एंड कमेंट्स नाउ। इतनी बात क्लियर है बेटा। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।